प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका सियाराम अर्जुन कोचिंग क्लासेस में। आ गए हैं हम आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर गणित का। जी हाँ, यहाँ पर हम फिर से आपको कुछ नया सिखाने जा रहे हैं। बहुत ध्यान दीजिएगा और गणित को बहुत आसानी से सीख जाओगे। ठीक है, उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया करके हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और उसके बाद बेल आइकन दबाएं और बेल आइकन दबाने के बाद शेयर ज्यादा से ज्यादा कर दीजिए ताकि और भी बच्चे इस वीडियो को बहुत आसानी से देख सकें और गणित को बहुत आसान तरीके से सीख सकें। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो हमारा वीडियो लाइक जरूर करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का एक नया वीडियो। यह भी वीडियो लासा और मासा पर ही बनाए रहे हैं, लेकिन आपको याद रहे यहाँ पर हम आपको कुछ नया तरीका सिखाएंगे, ठीक, किसी संख्याओं का लासा ज्ञात करने का। जैसे पहला प्रश्न है, मान लो आपका एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि 18 और 117, 18 और 117 के HCF को 18m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है, तब m का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारा प्रश्न है। ठीक, क्या प्रश्न है हमारा कि 18 और 117 के HCF को 18m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है, तब m का मान ज्ञात कीजिए। ये इस m का ही मान निकालना है। अब 18 और 117 का अगर हम लोग HCF निकालें तो कितना निकल के आएगा ये हमें देखना है। ठीक, और इस लाइन को समझ लो। ये लाइन क्या कह रही है? ये लाइन कह रही है कि 18 और 117 के HCF को 18m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब आप 18 और 117 का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी मासा को निकालोगे तो वो मासा जो भी आए वो हमारा मासा होगा जो हम निकालेंगे। लेकिन सवाल में ही एक मासा दिया है, ये मासा है, ये आपका मासा है। तो इसे आप क्या लिखोगे? इसे आप लिखोगे 18,117 का HCF बराबर है कितना? 18m माइनस 117। तो सबसे पहले ये तो हो गया इनका मासा, क्योंकि बराबर लगा। बराबर का मतलब कि इन दोनों का HCF बराबर है किसके? इतने के। मतलब ये किसी संख्याओं का HCF है। और जो HCF हमने अभी पिछले वीडियोस में आपको सिखाया कि HCF जो भी होता है वो एक संख्या होती है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक संख्या है लेकिन एक चरपद भी आ गया, कोई वेरिएबल आ गया साथ में, फिर कुछ घटाना भी आ गया। जबकि मासा निकालने के लिए कुछ नहीं जरूरत पड़ता, ना प्लस ना माइनस। केवल क्या करना पड़ता है? केवल आपको कोई संख्या प्राप्त होती है गुणनखंड करने के बाद, या योगलिट विधि से मासा निकालिए, कैसे भी निकालिए, निकाल लीजिए। जैसे तो इनका कहने का मतलब मासा ये है, तो पहले हम पता लगाएंगे हमारा मासा कितना आया। किसका? 18 और 117 का। ठीक, ये सवाल हम वो आपको समझा रहे हैं जो आपको परीक्षा में 101% मिलेंगे ही। ये आप कतई भरोसा कर लीजिए इस बात पर कि आपको मिलना ही है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? 18 और 117 का HCF निकालेंगे। ठीक, तो 18 के गुणनखंड अलग करेंगे और 117 के अलग करेंगे। 2 से काटिए, 2 नेम 18, फिर 3 से काटिए, 3 तिया 9, फिर 3 से काटिए तो ये 3 से हो गया। उसके बाद अब ये 117 ये किससे कटे? तो 117 लास्ट में 7 अंक है, हमने बताया था आपको।
पिछले वीडियोस में 2 की काटने की क्या कंडीशन होती है, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ये अगर इन 5 में से कोई लास्ट में अच्छा रहे तो 2 से कट जाएगा, वरना 2 से नहीं कटेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 से काटेंगे। 3 का पहाड़ा आप 11 के लिए पढ़िए, तो 3 तिया कितने होते हैं, 9। 2 बच गए भाई, थे 11 और 3 तिया होते कितने हैं, 9, तो बच गए कितने, यहां पर बच गए 2। और 2 के साथ अगर आप 27 को लिख दो तो कितना आएगा, तो बन जाएगा, कितना बनेगा, 27। और 3 के पहाड़े में 27 निकालना है, तो 3 नेम 27, फिर 3 से काट लो, 3 एक काम 3, 3 तिया 9। अब ये 13 आ गया। 13 भैया किसी पहाड़े में नहीं आता, इसलिए इसे किससे काट लो, इसे आप काट लो 13 से, तो 13 एक काम 13। तो 18 और 17 का जो HCF आएगा, ये लाइन आप इतनी याद रखना, इस लाइन में बहुत ज्यादा अभी हम लोग कुछ करेंगे जिससे कि आंसर आएगा हमारा, ठीक। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 18 के गुणनखंड लिखिए, 2 गुणा 3 गुणा 3, फिर आप क्या करिए 117 के लिखिए, तो 3 गुणा 3 और गुणा 13। तो देखो जो एक जैसे होते हैं बस वही HCF होता है, हमने आपको बताया भी था, HCF का पूरा वीडियो बनाया है आपके लिए, आप लोग वहां से देख सकते हो। तो ये आपका HCF निकल के आ गया। HCF कितना निकला है, HCF निकला 3 गुणा 3 यानी कि 9। तो हमें 18 और 117 का HCF पता लग गया, कितना है, 9 है, ठीक। अब हम लोग ये बात जान गए हैं कि इन दोनों संख्याओं का मासा जो है वो 9 है, लेकिन इन्होंने कहा कि इनका मासा इतना है, तो यम का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर एक दूसरा मेथड भी आपको बता देते हैं। ये तो हो गया आपका गुणनखंड विधि से क्या मासा, अब हम यूक्लिड विधि यानी एल्गोरिथम विधि से आपको मासा सिखाएंगे, वो ध्यान से देखना यहाँ पर, ठीक। 117 को आप अंदर रख दो, 18 को यहां रखो, 18 का पहाड़ा पढ़ो कि 117 आ जाए, तो 18 छंग कितने होते हैं, 18 छंग होते हैं 108। फिर 17 में से 8 गए, कितने बचे, 17 में से 8 गया 9 बचा, तो ये 9 बच गया। अब आप 9 से भाग दो किसे, 18 को, ये भाजक जो होता है वो भाज्य बन जाता है, जो शेषफल होता है वो भाजक बन जाता है, ये हमने पूरा समझाया था। तो 9 दूनी कितने होते हैं, 18। तो यहां से भी देखो HCF निकल आया, यहां से HCF कितना निकला, 9। कहने का मतलब आप चाहे गुणनखंड विधि से निकाल लो या फिर यूक्लिड भाग विधि से निकाल लो, तब भी आपका आंसर वही आएगा। तो अब हमें पता लग गया क्या कि HCF इन दोनों संख्याओं का कितना है, 9, ठीक। इन्होंने कहा इसका HCF इतना है, हमने क्या कहा, हमने कहा कि 18 और 117 का HCF कितना है, 9 है। तो देखो ये 2 लाइनें लिखी हैं, एक लाइन ये, एक लाइन ये, दोनों लाइनों में इधर वाली बराबर के जो बाई तरफ लाइन है वो दोनों सेम लिखी हैं, लेकिन उधर वाला पद चेंज है। उधर वाले में पहले में लिखा है कि 18m - 117 और दूसरी में लिखा है कितना, केवल 9। तो हम लोग क्या करेंगे, यही बात यहाँ पर समझने वाली है। ये आपका दायां पक्ष, बायां पक्ष, ये भी बायां पक्ष, ये दायां पक्ष, ये दायां पक्ष। तो बायां पक्ष जब बाएं पक्ष के बराबर हो सकता है तो फिर दायां पक्ष भी दाएं पक्ष के बराबर कर दो, बस यही यहाँ पर समझने वाली बात है। 117 आ जाएगा और बराबर आ जाएगा कितना, 9। कि ये सवाल का मासा और ये हमारा मासा, ये मासा उन्हीं 2 संख्याओं का और ये मासा भी उन्हीं 2 संख्याओं का। तो इसका मतलब है कि मासा मासा के क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है। ये बात समझ में आ गई। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, अब यहां पर पक्षांतर सीख लो आप लोग ध्यान से, कि बराबर के अगर कोई बाईं तरफ संख्या है और उसमें से कोई अक्षर एक ऐसा है जिसका कोई मान नहीं है, जो हम निकाल भी नहीं सकते, जिसको कुछ लिख भी नहीं सकते, जो है वो वही रहेगा, तो मान निकालने का मतलब ये होता है कि बराबर के बाईं तरफ जितने भी अंक हैं, अंक वो सब आप दाईं तरफ भेज दो, और जो वेरिएबल है चरपद उसे बाईं तरफ ही रहने दो, उल्टी तरफ ही रहने दो, बाकी सब सीधी तरफ भेज दो, ठीक। तो हम सबसे पहले इसे 117 को हटाएंगे और इसे उधर ले जाएंगे।
तो मान लो 117 पे आपने हाथ रख दिया तो आपका क्या बच गया, 18m बच गया, बराबर के आगे 9 बच गया। देखो यहाँ पे 117 थे वो गायब हो गए और यहाँ पर आकर बन गए, समझ गए, यहां पर आकर क्या हो गए, जुड़ गए। तो 117 में 9 अब क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो 117 में 9 जुड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 126, और इधर आपका क्या है 18m। फिर आप एक बात याद रखना कि एक अचर पद हो और एक चर पद हो और इनके बीच में जब कोई निशान नहीं होता है तो कौन सा निशान माना जाता है, गुणा का, और वो आ जाएगा आपका कितना, 126। कहने का मतलब यम को अगर 18 गुना कर दें तो वो 126 के बराबर हो जाता है। लेकिन हमें मान किसका चाहिए, हमें मान चाहिए है केवल यम का, यानी 18 भी आपको यहां से हटाने पड़ेंगे। अब ये 18 हट के कहां जाएंगे तो ये भी देख लीजिए ध्यान से। ऊपर देखिए अब ध्यान से। अब मान लीजिए आपने यहां से 18 हटा दिए तो यम बचा और 126 बचा। भाई 18 आपने हटा दिए तो यम बचा, 126 बचा, बराबर बचा, ये आपने लिख दिया। फिर 18 हटा दिए तो ये गए कहाँ, तो ये गुणा में थे तो कहाँ पहुंच गए, भाग में। और ऐसी कभी भिन्न बन जाए तो आप अगर काट ना पाओ तो जो ऊपर संख्या होती है वो अंदर लिख दी जाती है और जो नीचे संख्या होती है वो बाहर लिख दी जाती है। और 18 का पहाड़ा 126 के लिए पढ़ो तो 18 सत्ते 126 है, 18 सत्ते 126। तो यहां पर यम बराबर कितना आ गया, 7। इस तरह से अगर डायरेक्ट काट पाओ तो डायरेक्ट काट लो, नहीं तो भाग देना तो हमें आता ही है, हम भाग दे देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 7। अब आप 7 यहां पर मान रख के देख लीजिए, ये 9 ही बन जाएगा। जैसे जैसे हम मान रखे यहाँ पर तो 18 गुणा यम और माइनस के 117 तो 18 हो जाएगा, गुणा कितना हो जाएगा 7 और माइनस का 117, 18 सत्ते कितने होते हैं 126 और माइनस 117, 126 में से 117 के कितने बचे 9। तो ये आंसर आ गया हमारा कितना 9। ठीक, याद रखना इतना। तो यहां से पता लग गया हमारा मासा सही है, सवाल भी सही है। तो यम का मान निकाल के हमने दिखा दिया आपको। इसी तरह का अगर कोई भी प्रश्न आपके सामने आता है तो आप उसे छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल आसानी से करके अपना आंसर लिख के आएंगे। ठीक है, पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा, हमने समझाने की पूरी कोशिश की है आप लोगों को। तो आप लोग ध्यान से देखिए और हमारे वीडियो को समझिए। उसके बाद अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, सबसे पहले आप लोग अब ये बात याद रखिए कि गणित को अगर सीखना है तो हम गणित के सवालों को नहीं सिखाएंगे, गणित के मेथड को सिखाएंगे। क्योंकि मेथड अगर आपने सीख लिया तो समझ लो गणित भी सीख लिया। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए सवालों के साथ। ठीक है, तब तक आप लोग क्या करिए, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिन लोगों ने नहीं किया ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।